नंबर 14। हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आज हम इस चैप्टर का पेज 43 टू 45 डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक्स होंगे यूजेस ऑफ साल्ट्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ साल्ट्स। पहला जो साल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल साल्ट एंड फॉर द कुकिंग पर्पस। हम सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहते हैं, खाने का नमक, और ये हम कुकिंग पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। तो सर्दियों के अंदर ये सड़कों के ऊपर जो बर्फ़ जम जाती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा। तो इस मेटल्स को इसको सोडियम मेटल, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा जो था वो प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल किए करते हैं। क्लियर। तो नंबर 3 है सोडियम कार्बोनेट। नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको सोडा ऐश का नाम भी दिया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट्स, पल्प, पेपर एंड अदर केमिकल्स। तो इसको हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए पल्प, पेपर्स और डिटर्जेंट्स वगैरह, सर्फ वगैरह बनाने में और दूसरे केमिकल्स की तैयारी में हम इसको यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। ये भी सोडियम कार्बोनेट ही है, ये भी सोडियम कार्बोनेट था। इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 10H2O। क्लियर। फार्मूला दोनों का सेम ही है बट यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं इसको हम नाम देते हैं वाशिंग सोडा का। क्लियर। इट इज़ यूज फॉर द क्लीनिंग एजेंट्स फॉर द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर। तो सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा को हम डोमेस्टिक और कमर्शियल क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक सोडा बनाने के लिए, बोरेक्स, ग्लास, सोप, पेपर, ये सब चीज़ें बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद था सोडियम सल्फेट Na2SO4। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। इसको हम पेपर, ग्लास और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स। तो सोडियम सिलिकेट को हम एडहेसिव्स बनाने के लिए, चीज़ों को चिपकाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह बनाने के लिए और क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरेट NaClO3। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स। ये जो एक्सप्लोसिव्स, धमाके खेज अशिया, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और दूसरे केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, पायरेक्स, उसके बाद ग्लेजेस एंड एनामल्स इन लेदर इंडस्ट्री, फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाइड्स। हाइड्स कहते हैं खाल को। तो खाल लेदर इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे लेदर बनता है, जहाँ पे जूते बनते हैं इसके या बैग्स वगैरह बनते हैं लेदर इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे सोकिंग कहते हैं उसको, कम्प्लीटली वेट करना। तो जो खालें होती हैं उनको गर्म करते हैं ये, और सॉरी उसको क्या करते हैं, कम्प्लीटली वेट करते हैं। उसके बाद उसको क्लीन करके उसको वेदर जो डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्स कहते हैं खाल को। उसके बाद इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिस्टेंस ग्लास, ग्लेस और एनिमल्स। तो ये बहुत सारे दूसरे जो ग्लास होते हैं, और ग्लेस कहते हैं ये शीशे की तरह की जो प्लेट्स होती हैं, अक्स देखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एनिमल्स कहते हैं पेंट्स वगैरह को। तो ये जितने भी उनके अंदर हम क्या करते हैं, हीट रेजिस्टेंस के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। जब इसके अंदर ये साल्ट डाल देते हैं तो उनके अंदर हीट के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड। इट इज़ यूज फॉर द डी आइसिंग एजेंट्स इन रोड्स इन विंटर। तो डी आइसिंग रोड्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर द केमिकल रिएजेंट एंड फ्रीजिंग एजेंट्स। इसको फ्रीजिंग एजेंट और केमिकल रिएजेंट के तौर पर भी, इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक क्लाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आया भी हुआ बोर्ड्स के अंदर, तो बहुत अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है। इट इज़ यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर द गैसेज, अल्कोहल्स एंड इन स्टील मेकिंग। इसको ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गैसेज और अल्कोहल्स में, और स्टील मेकिंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट अंदर केमिकल्स लाइक स्लेट लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड। तो बहुत से वाटर और दूसरे जो केमिकल्स हैं
उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर स्लेक्ट लाइम आता है, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम क्लोराइड कार्बाइड आता है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, तो इसको हम शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड called soda lime is used to remove the carbon dioxide gas and water vapors for the air। इसको हम शुगर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, जिसको हम सोडा लाइम भी कहते हैं, वो प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद वो जो सोल्यूशन बनता है हमारे पास सोडा लाइम का, उसको हम यूज़ करते हैं वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं फ्रॉम एयर। इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, इसको हम जिप्सम भी कहते हैं। जिप्सम इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र टू प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग स्टेचूज़, कास्ट्स etc। कास्ट्स कहते हैं हम जो हमारे पास सांचे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के, उनको हम कास्ट्स का नाम देते हैं। क्लियर। तो स्टैचूज़ और कास्ट वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कास्ट और स्टैचूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लास। ये फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए, ग्लास की एक टाइप होती है फ्लिंट ग्लास, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फर्टिलाइज़र जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट वन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आ रिएक्शन between an acid and base is called neutralization reaction। it produces salt and water। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान में जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके नतीजे में एक साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल एसिड प्लस बेस जनरल रिएक्शन फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl जब रिएक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर बनता है। इस तरह H2SO4 जब रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ तो सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में H2O बनता है। इस तरह जब एसिटिक एसिड और NaOH रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और हमारा चैप्टर नंबर 10 जो था वो आज कंप्लीट हो गया। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।